राजा का इंतजार करती हैं। जब राजा विकराल सिंह अपने कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई जादूगर की लड़की को देखा तो वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। पर तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी उसकी पत्नी की तस्वीर की तरफ चला गया। उसको देखते ही राजा गुस्से में तमतमा गया। उसकी सभी यादें ताजा हो गईं। राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है, पर राजा के दिल के एक कोने में सुदक्षिणा के साहस, उसकी सादगी और रूप को देखते हुए उसके लिए एक अलग ही जगह या कहे इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से से सुदक्षिणा से कहा, तुमने यह बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, ये जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें हम कत्ल करवा देंगे। नवविवाहिता रानी बड़े ही शिष्टाचार और आदर के साथ बोली, मेरे स्वामी, ये फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा बोला, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा ये जानते हुए भी। रानी सुदक्षिणा बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा बोला, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रानी सुदक्षिणा बड़े स्नेह और मर्यादा के साथ बोली, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही पर आपकी पत्नी तो हूँ, इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है आप कर लीजिए। बोली, महाराज, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़े शांत हो जाएं। रानी सुदक्षिणा की बात सुन राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वो आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। रानी सुदक्षिणा बोली, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई शेर और शायरी सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा बोला, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम कोई किस्सा सुना दो। रानी बड़े अदब से राजा को जी महाराज कह एक किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। एक व्यापारी था, उसकी बीवी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जाती। वो पैसे जोड़कर धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए परदेश जाना था। सफर लंबा था। वह अपने घर वालों से कुछ दिन में आने की कह चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है, बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। बेटी के दिए खजूर को लेकर व्यापारी परदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वो चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। सोचा क्यों न थोड़ी देर यहीं सुस्ता लूं, आराम से बैठकर खजूर खा लूंगा और शीतल जल ग्रहण कर लूंगा, फिर आराम से परदेश के लिए निकलूंगा। इसी सोच के साथ वो कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लग जाता है। खजूर खाते खाते उसके हाथ से एक खजूर कुएं में गिर जाता है। खजूर जैसे ही पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य निकल कर आता है। राक्षस की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में धार धार तलवार थी। ये सब देख व्यापारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मारे भय के वो थर थर कांपने लगता है। दैत्य गुस्से से उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले ही डरा हुआ था। ये बात सुन वो भय से कांपने लग जाता है और कहता है, हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य बोला, ए आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका वो मेरे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी बोला, माफ करे दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वो खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से से बोला, हम राक्षस तुम आदमियों को नजर नहीं आते? तुम्हें खजूर खाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, नादानी में हो या जानबूझकर। गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े कर अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिर व्यापारी बेचारा मजबूर होकर बोला, हे राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। राक्षस बोला, कैसी शर्त? व्यापारी भारी हृदय के साथ बोला, मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वो कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। ये सुन राक्षस सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सवेरा हो जाता है और रानी किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा बोला, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या फिर उसे उसके कहे अनुसार कुछ समय की मोहलत दे दी? रानी बोली, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म, अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा बोला, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। रानी बोली, हे राजा, कहानी बहुत लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। ये सुन राजा सोच में पड़ जाता है।
कुछ सोचकर राजा जब अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे, हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। तब रानी बोली, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए, आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। ये सुन राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आईं और मौत के घाट उतार दी गई, सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी, कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहाँ से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी हाथ जोड़ उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे मालिक, हे परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना प्रभु। शाम का वक्त हो जाता है, राजा बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री देख रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखो महाराज, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना प्रारंभ कर दूंगी। और राजा को खाना परोस देती है। राजा बोला, ये तो नौकरों के काम है, तुम ये क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से बोली,